हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे आसान तरीके से वेब पेज बनाना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर आप डालेंगे EASYEasyHTML। ठीक है, EasyHTML आप डालोगे तो इस तरह से कुछ एक इंटरफेस खुलेगा और आप इसे डाउनलोड कर लोगे। तो चूँकि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है तो आप लोगों को इसे डाउनलोड करके इसे ओपन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस आपका ओपन होगा। आपको यहाँ से क्लोज़ करना है नोट नाउ और HTML एडिटर, जहाँ पर आपका लिखा है HTML एडिटर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें HTML व्यूवर भी है और JS प्लेग्राउंड भी है। ठीक है, तो हमारा काम फ़िलहाल HTML एडिटर से चल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, HTML एडिटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद आपका सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से ही हैं, जो मेरी खुद की वेबसाइट है वेलकम स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरी जो वेबसाइट चल रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है प्लस के बटन पे और जो आपके वेबसाइट का नाम है उसको आप सोच करके डाल लेना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप जिस नाम से भी वेबसाइट बनाना चाहो। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर कुछ डालना होगा। मैं डाल देता हूँ डेमो फॉर वेबसाइट, मैं ऐसा डाल रहा हूँ और यहाँ पर इसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है यहाँ पर के ऊपर। ठीक है, चलो क्लिक करते हैं। तो ये आ गया आपका डेमो फॉर वेबसाइट नाम का एक छोटा सा पेज आपका बन चुका है वेबसाइट का, हल्का सा। अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। अभी आपका कुछ डेमो फॉर वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा HTML, JS, CSS और रिज़ल्ट। ये चार आपके जो परफॉर्म में आपके शो होंगे एक तरह से यहाँ। ठीक है, और कुछ आपके पास यहाँ पर ये साइड में प्री कोडिंग है। ठीक है, पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए हेडिंग 2, तो इस तरह से आपकी ये हेडिंग 6 तक हैं। फिर BR, HR, टेबल, स्पैन, लेबल, बटन, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, इमेज, सेलेक्ट, ऑप्शन। तो ये कुछ कोडिंग इसमें पहले से ही है इस ऐप के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि आपको अपने वेबसाइट का जो है, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो आप एक HTML पेज बनेगा पहला है वेबसाइट का। तो इसके अंदर ऑलरेडी HTML हेड डेमो आपकी वेबसाइट का छोटा सा नाम यहाँ पर हो गया है फ़िलहाल। ठीक है, वो तो आप बाद में बदल सकते हो जो भी रखना चाहो। ठीक, ये बदला भी जा सकता है क्योंकि इसे आप यहाँ से एडिट कर दोगे तो वहाँ से भी बदल जाएगा। और आपको जो कोडिंग करनी है वो इस मिडिल एरिया में करनी है सभी। तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग करना। तो आपका जो इस पेज का जो रिज़ल्ट है, अब आप रिज़ल्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ब्लैंक है अभी ये पेज। रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा जो भी कोड आप HTML में टाइप करोगे उनका रिज़ल्ट यहाँ पर आप देखोगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं HTML से। तो अभी आपका एक ब्लैंक पेज है। अगर हम यहाँ डेमो तौर पर गुड टाइप करते हैं तो वहाँ पर देखिए रिज़ल्ट में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर गुड लिखा हुआ आ जाएगा। इट मीन्स कि हमने गुड लिखा है और रिज़ल्ट भी गुड ही आ रहा है। तो आइए एक पर्टिकुलर वे में इसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट का जो बैकग्राउंड का ये कलर है जो वाइट है इस टाइम पे, वो चेंज होना चाहिए। ठीक, पहले हम उसकी जगह कोई इमेज या कोई कलर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HTML पे जाएंगे, यहाँ पर ये वाला बटन स्टाइल लिखेंगे STYLE। ठीक, और इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कोई भी कोड जो चलेगा एक बार स्टार्ट मतलब ओपन चलता है, एक बार दूसरी बार स्लैश के साथ माने क्लोज, वो कोड क्लोज होता है। एक बार स्टार्ट होता है, दूसरा क्लोज। क्लोज के लिए हम स्लैश, ये कोडिंग सारी इसी के अंदर होगी।
स्टार्ट ऐसे होगा और क्लोज के लिए स्लैश लगाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कोड हैं इसी तरह से चलेंगे आपके, मोस्टली कोड सारे इसी तरह होंगे। तो अब इस स्टाइल में डाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में चाहिए, तो हम यहाँ टाइप करेंगे बॉडी, क्योंकि वेबसाइट की जो बॉडी है बॉडी। उसके बाद आप ये मझला ब्रैकेट जो सबसे नीचे कॉर्नर में है ये लगाएंगे। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND बैकग्राउंड। ठीक, आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक चीज़ को ध्यान में रखोगे आप, तभी यहाँ पर कुछ आपका होगा। तो आपने बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड के बाद आप ये लगाएंगे और फिर लिख देंगे कलर, COLOR, रेशो का साइन लगाएंगे। और बैकग्राउंड कलर आप जिस भी कलर को लगाना चाहेंगे, जैसे हम लगा रहे हैं स्काई ब्लू, BLUE, स्काई ब्लू। ठीक, फिर बंद कर दिया इसको, क्लियर, हमने स्काई ब्लू कलर रखा है और बंद कर दिया, और ये मंझला ब्रैकेट भी बंद कर दिया है। तो रिज़ल्ट देखते हैं, हमारा बॉडी का अब जो कलर हो चुका है वो स्काई ब्लू हो चुका है, वाइट चेंज हो चुका है। तो ये तो था हमारा जो वेबसाइट पे जो पेज दिखेगा वो किस कलर का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड वाइट ना होकर के कलर जिस भी कलर में आप चाहोगे उस कलर में आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब स्काई ब्लू की जगह अगर रेड करना चाहो तो रेड लिखोगे और रिजल्ट में जाकर देखोगे तो रेड हो चुका है। इसी तरह से आप अपने मनपसंद कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। दूसरा कि अगर आपको इनमें से जो आपके नॉर्मल कलर्स हैं वो नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आपका इसमें एक ऑप्शन है, आप जाएंगे यहाँ पर CSS में क्लिक करेंगे। ठीक है, CSS पे क्लिक किया और CSS पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो इंटरफेस आ रहा है ये बॉक्स कलर वाला, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ कलर आपका ओपन होगा। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, जो भी आप कलर लेना चाहो बैकग्राउंड के लिए। ठीक, हम मान लिया हमको ये कलर लेना है, तो यहाँ पर नीचे देखिए इसका कोड आ रहा है, इस कोड को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक, इस कोड को क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। ठीक, और उसको HTML में जा कर के जहाँ पर आपका कलर लिखना था, ठीक है, जहाँ पर सपोज दैट रेड लिखा था पहले, अब इस रेड की जगह इसको आप पेस्ट कर देंगे। ठीक, पेस्ट कर दिया, ये आ गया कुछ इस तरह से और रिज़ल्ट आपका आ गया। ठीक है, जो कलर आपको पसंद हो आप CSS के थ्रू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम जो हैं थोड़ा इस तरह का हल्का सा बैकग्राउंड रखते हैं, लाइट बैकग्राउंड, और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरह का कलर उस अपने वेब पेज पर रखना चाहोगे। ठीक है, पेस्ट। तो अब हमारा कलर हो गया इस तरह से। हमारा कलर हो गया इस तरह का। ठीक, तो जिस तरह का कलर आप चूज़ करोगे वो कलर आपका आ जाएगा। फ़िलहाल मैं कलर बदल रहा हूँ। एक कोड है कलर के लिए 95C7DE एक कलर का कोड है, हम लगा दिया है। तो ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तो कलर आप चाहे तो कोड से भी ले सकते हो और चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो। अगर आपको कोड पता है तो कोड से आप निकाल सकते हो, या फिर वहाँ से CSS में जाकर के आप बना सकते हो। तो ये तो था आपका एक छोटा सा एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हमने बैकग्राउंड का कलर बना लिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये बॉडी बंद और HTML बंद, इनको सबसे लास्ट में ये ऐसे ही रहने देना, इन्हें छेड़ना नहीं है। ठीक है, जो भी कोडिंग होगी हमारी वो बीच में होगी। क्लियर, चलो तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक ऊपर नाम होना चाहिए उस पेज पर, क्योंकि अभी तो कलर ही चेंज हुआ है, नाम होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, नाम लिखा
वेलकम स्टडी क्लासेस। ठीक है, हमने लिखा वेलकम स्टडी क्लासेस और रिजल्ट में देखा वेलकम स्टडी क्लासेस एक कॉर्नर पर है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये वेलकम स्टडी क्लासेस एक तो बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कमांड देंगे, वेलकम स्टडी क्लासेस को कमांड देंगे कि ये सेंटर में होना चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए हम सेंटर कमांड देंगे CENTER और इसे बंद कर देंगे। तो सेंटर का कोड भी देखो इसी तरह से आया है। तो वेलकम स्टडी क्लासेस को हम क्या करेंगे, इन दोनों के सेंटर और सेंटर कोड के बीच में यहाँ से कट करके पेस्ट कर देंगे। ये हुआ आपका वेलकम स्टडी क्लासेस कट, या कॉपी हो गया, चलो कोई नहीं, वहाँ से और यहाँ पर ला कर करना है उसे पेस्ट सेंटर के मिडिल में हो जा, ये आ गया। और ये यहाँ पर हमने कर दिया से पेस्ट, वहाँ से वेलकम स्टडी क्लासेस को कैंसिल कर देंगे आप। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम जो हैं एक सिंपल पेज बना रहे हैं। ठीक है, अब रिजल्ट देखोगे आप तो वेलकम स्टडी क्लासेस बीच में आ गया, सेंटर कमांड दी हमने तो वो आ गया बीच में। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये वेलकम स्टडी क्लासेस जो काफ़ी बड़ा दिखे। ठीक है, ये कहने का मतलब इसका फ़ॉन्ट का साइज बड़ा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड देंगे फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट कमांड देंगे क्लोज। यहाँ पे फ़ॉन्ट भी बंद हो गया, चलो फ़ॉन्ट बंद हम इसके सेंटर के पहले या सेंटर से पहले हम यहाँ फ़ॉन्ट बंद कर देंगे /फ़ॉन्ट। ठीक, तो ये हो गया फ़ॉन्ट बंद। अब देखो हमने सेंटर के बाद यहाँ ध्यान रखेंगे कि सेंटर के बाद फ़ॉन्ट था, तो हम जो क्लोज़ कर रहे हैं पहले फ़ॉन्ट को क्लोज़ करेंगे फिर उसके बाद सेंटर क्लोज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट और लास्ट में सेंटर है तो फर्स्ट और लास्ट में ही सेंटर है, तो फ़ॉन्ट इन दोनों के बीच में है तो फ़ॉन्ट इन दोनों के बीच में है। तो जो कोड जिस जगह से हम स्टार्ट करते हैं उसी पोजीशन पे उसे बंद करना है। चलो, तो फ़ॉन्ट लगा रहे हैं, फ़ॉन्ट में लिखेंगे हम फ़ॉन्ट का साइज, तो फ़ॉन्ट साइज लिख देंगे यहाँ। अब इसे इक्वल, और साइज लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमने फ़ॉन्ट साइज लिखा और दो जो कोमा टाइप में हैं इनको हम लगा देंगे। ठीक है, जो ऊपर लगाते हैं ना इस तरह से, जैसे लिखा ही इज़ लिखने की जगह हम यहाँ पे एक्स लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे यहाँ। तो हीज़ या डोंट के जैसे हम डोंट लिखते हैं कि भाई डोंट लिखना है हमें, तो हम ऐसे लिखेंगे DON और यहाँ लगा देंगे और T। तो ये वाला सिंबल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो फ़ॉन्ट साइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी क्योंकि हमने फ़ॉन्ट साइज़ लगाया नहीं है तो वेलकम स्टडी क्लासेस जो रिजल्ट में छोटा ही आ रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ लगा रहे हैं 5 लगा देते हैं। ठीक, तो 5 लगाया तो वेलकम स्टडी क्लासेस काफ़ी थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये वेलकम स्टडी क्लासेस जो है थोड़ा बोल्ड भी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सेंटर और फ़ॉन्ट या वेलकम स्टडी क्लासेस फ़ॉन्ट साइज के बाद हम क्या करते हैं, इसे कमांड दे देते हैं बी मतलब बोल्ड। ठीक, यहाँ से बोल्ड स्टार्ट हुआ और वेलकम स्टडी क्लासेस के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्लियर? तो अब वो हो गया बोल्ड। क्लियर? तो इस तरह से आपने फ़ॉन्ट कमांड बोल्ड करने के लिए बी का इस्तेमाल किया। ठीक, तो ये हुआ हमारा वेलकम स्टडी क्लासेस। हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे बहुत जो हमारा इंटरफेस है जिस तरह से भी दिखे, कोई इमेज यहाँ पर सेंटर में आए। ठीक, उसके बाद हमारा जो डेटा वगैरह है स्टार्ट हो, या आप किसी भी तरह से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो जैसा आप चाहो, अपना नाम यहाँ डाल सकते हो। ठीक, जिस तरह का आप इंटरफेस चाहो। क्लियर? तो आप चाहते हो कि यहाँ पर जो है आप तैयार कर जो पहले ही एक प्रीफ्रेस बना करके रखिए कि आप चाहते हो कि यहाँ पर जो है एक
टेबल बने और उस टेबल के अंदर आप कोई इमेज लगाओ, अपने कोचिंग की या अपनी खुद की इमेज लगाओ और यहाँ पर नाम वगैरह लिख करके, ठीक, और जो भी चीज़ आप शो करना चाहते हो यहाँ पर शो हो, या कोई लिंक यहाँ पर जनरेट करना चाहते हो, तो वो तो आप अपनी एक वेबसाइट के बारे में, एक पेज, वेब पेज बनाने के बारे में अच्छे से जो है आप सोचोगे पहले कि हमें क्या चाहिए, उसी के हिसाब से हम यहाँ वर्क करेंगे। ठीक, तो आप जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इमेज आए, ठीक, एक इमेज आए, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना चल रहा है और इसी के लिए सभी को एक नीड है कि उनके स्कूल की हो या खुद का चैनल बना रहे हो आप कोई, ठीक है, उसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत है। ठीक, तो किस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे बनाओगे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप कोई इमेज लगाओ, ठीक है, और वो भी एक फिक्स क्राइटेरिया के अंदर आप यहाँ लगाओ। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ से स्टार्ट हो वो इमेज इतने एरिया में, क्योंकि ये वाला स्पेस आप चाहते हो कि ये थोड़ा बहुत खाली रहे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने जितना वर्क किया है नीचे आ जाएंगे, ठीक, यहाँ पर BR थोड़ा सा 2 बार यहाँ पर आप इस कोड को जनरेट कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो स्पेस है, इतना स्पेस खाली हो गया। अब कोई भी चीज़ आप यहाँ पे आएगी या इस एरिया से स्टार्ट होगी, देखते हैं किस तरह से। तो देखते हैं, जैसे हमने 2 बार BR लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं गुड, देखते हैं हम कहाँ पहुँचा है। तो देखो कितने नीचे आ चुका है, ठीक। और अगर हम BR के बिना उसे करेंगे तो वो चीज़ यहाँ आपकी यहीं पर आ जाएगी, उसके जस्ट नीचे। तो जितना आपको स्पेस यहाँ पर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उतना ही BR कोडिंग आप यूज़ करोगे, ठीक। चलो, हम चाहते हैं कि वो इमेज आपकी सेंटर में हो, ठीक। आप चाहते हो कि भाई एक इमेज यहाँ हो सेंटर में, बिल्कुल दोनों तरफ से, ठीक। तो आप क्या करोगे उसके लिए, यहाँ पर पहले सेंटर कमांड दोगे कि वो इमेज हमारे सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर, ठीक। और एक कोड बनाओगे, यहाँ लिखोगे ING स्पेस SRC बराबर, और यहाँ पर बंद कर दोगे इस कोड को। क्लियर, हमने क्या करा, सेंटर में लिखा इमेज SRC और बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो आप इस एरिया में उस इमेज की लोकेशन आपको डालनी है। आपके फ़ोन में कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई भी छोटी सी एक पिक्चर है, उस पिक्चर को आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। आपकी अपनी फ़ोटो हो सकती है कोई भी, तो आप क्या करोगे, अपने फ़ोन में जाएंगे, ठीक है, जो आपका फाइल मैनेजर हो, जो भी हो, ठीक है, आप उसके अंदर जा कर के उस इमेज को क्या करोगे, सर्च। मान लिया हमको ये इमेज लगानी है, ठीक, ये वाली। तो हमने क्या किया, इस इमेज को की प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप, तो वहाँ पर उसका प्रॉपर्टी में जाने के बाद वहाँ पर उसकी एक लोकेशन होगी, ठीक, लोकेशन होगी। उस लोकेशन को आपको कॉपी करना है। भाई आप उसमें जाओगे, आप अपने फाइल के मैनेजर में, ठीक, मेमोरी कार्ड में जाओगे आप, या जो हाँ भी आपने वो इमेज लगा रखी है, तो उसकी प्रॉपर्टी देखना, तो उसकी लोकेशन होगी, उस पूरी लोकेशन को कॉपी कर लेना, या तो, ठीक, या यहाँ पर है कॉपी फुल पाथ, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी फुल पाथ का बटन है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये इसका कॉपी हो चुका है, ये वाली इमेज। हम जाएंगे वहाँ पर, ठीक, HTML के अंदर, और यहाँ पर जहाँ पे हमने HH लिखा हुआ है डेमो के तौर पे, और इस इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसका पाथ को, और हम देखते हैं कि वो इमेज पूरी स्क्रीन पर आ चुकी है। काफ़ी बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है ये इमेज, देखो पूरी फुल स्क्रीन पर ये आ चुकी है। हम चाहते हैं कि वो इतनी बड़ी ना हो, इसकी एक बाउंडेशन फिक्स हो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज के लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे इसकी विड्थ,
विड्थ सेट करेंगे, विड्थ सेट करेंगे इसकी, और विड्थ लगाने के बाद यानी चौड़ाई बराबर का साइन लगाएंगे। कहाँ गई? इमेज की हम विड्थ सेट कर रहे हैं, चलो नीचे ले आते हैं। इमेज की हम विड्थ सेट कर रहे हैं, तो विड्थ कोड को यहाँ से खोलो, चलो विड्थ में लगा दिया हमने कि ये होनी चाहिए 50%। कितनी? हमने 50% कर दी, क्लियर। और इसके बाद हाइट, HEIGHT, हाइट भी होनी चाहिए इसकी 50%। तो हम 50% विड्थ और 50% हमने हाइट लगा दी है इमेज की। चलो देखते हैं। तो 50% विड्थ और 50% हाइट हमने लगा दी है। तो अभी भी ये जो इमेज है विड्थ तो ठीक है, लेकिन हाइट अभी ज़्यादा है, तो इसकी हाइट अभी और कम करते हैं। हम चाहते हैं कि इतनी हो, तो हम क्या करते हैं, हाइट को जो है और ज़्यादा कम करते हैं। ठीक, चलो हमारी इमेज तो आ गई थी, लेकिन बहुत बड़ी आई थी। वो हाइट होनी चाहिए 25%, 25%। रिजल्ट में देखते हैं हम 25%, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को, चाहे आप सरस्वती की इमेज लगाएं वहाँ पर, या अपनी इमेज लगाना चाहते हो, किसी भी इमेज को कहीं भी अगर आपको फिक्स करना है, सेंटर कमांड दी हमने यहाँ पर के लिए, पहले सेंटर कमांड दी, तो इमेज का कोड इस सेंटर कमांड के बीच में रखा हमने, इसी वजह से ये मिडिल में है। ठीक, अब आप अपने हिसाब से विड्थ जितनी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो या जितनी भी कम बढ़ाना चाहते हो, उस विड्थ के हिसाब से आप यहाँ पर मैनेज करेंगे, क्लियर। तो हमें इमेज लगाना भी आ गया, हम जहाँ चाहें अपने जितने भी चाहें इमेजेस आप लगा सकते हो। ठीक, इसके बाद इमेज लगाने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी जितना भी आप लिखना चाहते हो, मान लिया आपको यहाँ पर बहुत सारा अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है, या अपने बारे में, या अपने स्कूल के बारे में, वो इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसके बारे में भी आपको जो भी चीज़ें लिखनी हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, किस तरह से? आप HTML में जाएंगे, पैराग्राफ हमें स्टार्ट करना है, हमने यहाँ तक सेंटर कमांड कंप्लीट कर ली है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। इसके लिए P आप स्टार्ट करोगे और पैराग्राफ बंद हो रहा है, तो अब पैराग्राफ एक बनाया है आपने और स्टार्ट कर रहे हो आप कुछ भी लिखना। माय नेम इज़ हितेश कुमार। आपने रिजल्ट में देखा आपको आ गया है माय नेम इज़ हितेश कुमार। आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा यहाँ पर ना करके यहाँ थोड़ा नीचे से आए, तो आप उसी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, उसके लिए BR कोड लगाओगे, तो आप यहाँ पर P के बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ, या सेंटर कमांड के बाद ही लगा दीजिएगा, यहाँ BR कोड लगा देंगे। ठीक, तो थोड़ा नीचे हो गया होगा वो, ठीक है, नीचे आ गया। तो आप जो भी लिख सकते हो, जितने भी पॉइंट अगर आप डालना चाहते हो, ठीक। और इनको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जितना जो भी करना है आप फ़ॉन्ट के माध्यम से करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लोगे, ठीक, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। आप चाहते हो कि जो माय नेम इज़ हितेश कुमार है, या यहाँ पर आप जितना भी लिखना चाहते हो इसमें भी कलर हो, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कमांड लगा सकते हो। फ़ॉन्ट कमांड लगा के उसको फ़ॉन्ट कलर दे सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसमें माय नेम इज़ हितेश कुमार में कलर लगाना, हम चाहते हैं कि ये जो ब्लैक में लिख रहा है ये ब्लैक में ना लिख करके कलरफुल हो जाए। ठीक, तो इसके लिए भी हम चलो लगाते हैं, फ़ॉन्ट कमांड लगाते हैं यहाँ पर। तो लगाइए फ़ॉन्ट COLOR, फ़ॉन्ट कलर हम यूज़ कर रहे हैं, और
ये आएगा आपका रेड या पर्पल। चलो मैंने पर्पल लगा दिया है और यहाँ से इसको बंद कर दिया है और फ़ॉन्ट इसके बीच में लिख दिया माय नेम इज़ हितेश कुमार और यहाँ पर बंद हो गया आपका फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट हो गया बंद। तो अब देखते हैं माय नेम इज़ हितेश कुमार पर्पल कलर का है। ठीक, तो आप जो भी कलर अपने फ़ॉन्ट्स या वर्ड्स को देना चाहो वो कलर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक, इसका साइज़ बढ़ाना है तो इसका साइज़ भी यहीं से ही बढ़ जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं कि बार बार फ़ॉन्ट ही लगाना है। आप क्या करोगे, इस पर्पल के आगे स्टार्ट करोगे, यहाँ पर लिखोगे साइज और यहीं पर साइज लगा देंगे हम इसका 5। ये बढ़ गया साइज। ठीक, तो फ़ॉन्ट कमांड के अंदर आप जितनी भी चीज़ें चाहते हो वो फ़ॉन्ट कमांड के अंदर ही आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने फ़ॉन्ट का कलर पर्पल कर दिया है, लेकिन ठीक है उसके बाद साइज़ कर दिया है। फिर अगला कुछ करना चाहते हो तो अगला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था वेलकम स्टडी क्लासेस में, आपने चाहते तो इसे कलर दे सकते थे फ़ॉन्ट कमांड लगा करके। ठीक है, तो यहीं पर आपका साइज़ के बराबर में यहाँ पर कलर का ऑप्शन डाल देते तो, और कलर में जो भी आप डालना चाहते थे पर्पल रेड ब्लैक जो भी होता तो आपका उसी के हिसाब से हो जाता। क्लियर। तो ये था आपका नाम नॉमिनेशन XYZ। अब चाहते हो कि आपके जो ये हैं आपने जो बनाया है, ठीक है, एक छोटा सा पेज आप इस तरह से टाइप करके, आपको नॉर्मल डेटा टाइप करना है, आपका कोई चैप्टर है, आपका कोई पार्ट है, लेसन है, तो आपको उस लेसन के बहुत सारी इमेजेस हैं, अपने फ़ोटो क्लिक की और उन फ़ोटोज़ को आप लगाते चले गए। क्लियर। भैया आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और उनको लगाते चले गए। इससे क्या होगा, आपके वो फ़ोटोज़ दिखते जाएंगे। क्लियर, आपके वेब पेज पे दिख जाएंगे, आप अगर ऐसा चाहते हो तो। अब आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोई लिंक वर्क करे। आप चाहते हो कि कोई लिंक हो आपकी वेबसाइट का और उस पर आप क्लिक करो और उस लिंक पर आपका जो वो पहुंच जाए, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर HTML में जाएंगे। ठीक, और HTML में जाने के बाद आप क्या करोगे, भैया आपने माय नेम इज़ हितेश कुमार लिख दिया और जो भी डाटा आप लिखना चाहते थे यहाँ पर आप लिख सकते हो। जितना भी डेटा आपको लिखना है, अपने बारे में लिखना है या अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली जाएंगे, हमने BR कोड यूज़ किया, ब्रेक लिया थोड़ा सा, और इसके बाद आप एक कोड डालेंगे AHREF इक्वल, और ये करने के बाद इस कोड को आप कर दोगे क्लोज। क्लियर। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको खुलेगा। तो इस जगह पर जो आपकी लिंक की लोकेशन होगी, ठीक, और यहाँ पर उस लिंक का नाम, लिंक नेम, ठीक, उस लिंक का नेम होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिंक की लोकेशन होगी। ठीक, अब किस तरह से, चलो देखते हैं। भाई कोई लिंक वर्क करना चाहिए आपके पास, तो देखते हैं रिजल्ट में क्या हुआ। रिजल्ट में कुछ इस तरह से आएगा, लिंक नेम, अभी कोई लिंक डाला नहीं है, इसी वजह से आपका लिंक जो है इस तरह से शो होगा आपका। ठीक, क्योंकि अभी कोई लिंक डाला नहीं गया है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर लिंक की लोकेशन आपको डालनी होगी। तो हम डालते हैं यहाँ पर
वेलकम स्टडी क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का लिंक या अटैच हो यूट्यूब से। चलो देखते हैं। हमने लिखा यहाँ वेलकम स्टडी क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने वेलकम स्टडी क्लासेस डाला, ठीक है, और लोग इस पर क्लिक करें और मेरा जो चैनल है वो ओपन हो करके आ जाए, ठीक। तो पहले देखते हैं रिज़ल्ट में कैसा शो हो रहा है। ये इस तरह से हो रहा है। अभी कोई भी लोकेशन इस पर नहीं डाली गई है, तो वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल ही लिखा हुआ आएगा, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप सिंपली अपने YouTube चैनल पर जाएंगे। चलो चलते हैं YouTube खोलेंगे आप, ठीक। आपको लिंक चाहिए तो आप अपना जो YouTube आपने चैनल बनाया हुआ है उस चैनल पर जाएंगे और आपका चैनल, नेट थोड़ा स्लो है, आ गया। तो इस तरह से आपका एक YouTube चैनल जो अगर आपने बनाया हुआ है, आप चाहते हो उसका लिंक हो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद इसका कॉपी लिंक, ये लिखा है कॉपी लिंक, तो इसे आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। यहाँ से हमारा लिंक कॉपी हो चुका है। इसके बाद वापस आ जाते हैं इस पर, ठीक है। हम जो है वापस आ गए इस पर। हमने क्या किया, यहाँ पर जो लोकेशन थी, इस लोकेशन की जगह वो लिंक हम का जो कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। हमने वो पेस्ट कर दिया है, ठीक। और रिज़ल्ट इस तरह से आया। अभी वेलकम स्टडी क्लासेस थोड़ा छोटा है, हम चाहते हैं पहले इसे सेंटर में पहुँचाते हैं। देखो अभी आपने इतना वर्क कर लिया है और थोड़ा सा एक सेपरेट दूँ इसको, सेपरेशन ज़रूरी है जिससे लिंक क्लियर सेंटर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसे लिंक को सेंटर में पहुँचाते हैं। पहले सेंटर कमांड देंगे, इसे सेंटर क्लियर, सेंटर कमांड दी और सेंटर को इसके नीचे क्लोज किया। लिंक बीच में रखेंगे और लिंक के बाद यहाँ सेंटर कमांड क्लोज की, क्लियर। तो अब ये लिंक पहुँच गया सेंटर में, ठीक। तो अब जब हम इस लिंक पर कॉपी करेंगे या क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, जितना चाहो आप फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट कलर जो भी आप इसका कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से है। आइए देखते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। हमने क्लिक किया और ये सीधा ले करके जा रहा है हमको रिज़ल्ट में वेलकम स्टडी क्लासेस। तो ये आ गया हमारा वेब पेज, यानी कि हमने इस पर वेलकम स्टडी क्लासेस का लिंक डाला था और उसी पर यह आ चुका है, ठीक। चलो वापस चलते हैं HTML पर, वेबसाइट। तो इस तरह से आप कोई लिंक एक्टिव कर सकते हो, ठीक। कोई लिंक भी आप एक्टिव कर सकते हो। तो ये तो था एक लिंक एक्टिव करना। अब आप किसी भी आपका पेज, आपने कितने भी लिंक, किसी भी चीज़ का आप लिंक इस पे एक्टिव वर्क करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये लिंक कोई यूट्यूब वगैरह चैनल का हो, किसी भी चीज़ का, दूसरी वेबसाइट, किसी अच्छी वीडियो का लिंक हो सकता है, ठीक। किसी इमेज का भी लिंक ये हो सकता है। चलो देखते हैं इमेज पे ट्राई करके। आज हम भी देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया कि सेंटर कमांड यूज़ की, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो लिंक भी सेंटर में आए। सेंटर कमांड इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस तरह से हुआ। और लिंक के लिए हमने लिखा AHREF इक्वल
और यहाँ पर लिंक बंद। हमें उसके लिए दोबारा से इमेज में जाना पड़ेगा, या ऐसा करते हैं हम उस इमेज में नहीं जाते, हमारे पास इमेज की लोकेशन ऑलरेडी है। हमने यहाँ पर लिखा इमेज, क्लियर। तो अभी फ़िलहाल देखो यहाँ इस तरह से आएगा, इमेज आ गया है नीचे उसके। और इमेज आने के बाद आप, हमारे पास एक इमेज ऑलरेडी है, हमने उसकी लोकेशन यहाँ पर कॉपी की हुई है, हम यहीं से उठा लेते हैं उस लोकेशन को। ठीक, ये यहाँ से इतने थी, कॉपी कर लिया हमने। और हम उस इमेज को यहाँ पर उस लोकेशन को डाल देते हैं। तो अब आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप माइंड लगाओगे उतना ज़्यादा आपका वर्क होगा। इमेज पे क्लिक किया, हमारी इमेज आ गई, देखो आ गई इमेज। तो आप इस लिंक को जो किसी भी तरह से कहीं भी एक्टिव कर सकते हो। किस इमेज पर आपने चाहते हो भाई, आपने कोई बच्चों को नोट्स देने हैं और नोट्स में इमेज हो आपकी, और इमेजेस भेजनी है, फ़ोटो क्लिक कर रखे हैं आपने काफ़ी सारे, तो आप क्या कर सकते हो, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। ठीक, आपने जैसे यहाँ बहुत सारी इमेजेस हैं आपके पास। ठीक, तो आपने क्या किया, जैसे इमेज हैं तो आपने उस चैप्टर का नाम, इमेज की जगह आप चैप्टर का नेम भी लिख सकते हो। ठीक, तो आप जिस तरह से उचित समझो अपने वेब पेज के लिए, इस जगह पर आप इमेज 1, इमेज 2, 3, 4, आप एक चैप्टर या पूरा जो भी PDF वगैरह जो भी आप लोगे उसकी एक लोकेशन होती है, उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो उसकी लोकेशन निकलेगी, और उस लोकेशन को आप लगा दोगे वहाँ पर, तो आपकी वो पूरी PDF या जो भी इमेज होगी या जो भी आप वीडियो वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक, वो आ जाएगी। तो ये तो था आपका किसी भी लिंक को एक्टिव करना। भाई ऐसा कोई नहीं होगा कि भाई आप नहीं चाहते कि आपका वेबसाइट पर कोई लिंक ना हो, तो आप अपनी जो वेबसाइट पर कोई भी आपकी पसंद की इमेज हो या कोई नोट्स हों वगैरह जो भी चीज़ें हों, आप उसे एक्टिव कर सकते हो उस लिंक के द्वारा। तो उनको आप चाहते हो कि एक सिचुएटेड तरह से वो हों, एक सिचुएटेड तरह से, मतलब एक परफेक्ट तरीके से। देखा हमने यहाँ पर अभी सिखा तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें एक फिक्स्ड एरिया में हों, इस तरह से कि भाई यहाँ पहली इमेज, यहाँ दूसरी का लिंक हो जाएगा, यहाँ तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9, इस तरह से आपका लिंक हो। तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल के लिए हमने यहाँ पर जब गए थे तो प्री कोड्स थे यहाँ पर ऊपर, तो आप यहाँ पर देखोगे उन प्री कोड्स के अंदर आपका टेबल का कोड भी है, आप टेबल भी बना सकते हो। चलो बनाते हैं टेबल, और फिर वो लिंक्स टेबल में जो फिक्स करेंगे। चलो हमने यहाँ लिया, पहले सेंटर कमांड लेते हैं और टेबल को सेंटर में रखेंगे, सेंटर और सेंटर बंद, और सेंटर को थोड़ी 2-3 एंटर मारे, और यहाँ पर हमने टेबल ले लिया, ये टेबल पे क्लिक किया, उस तरह से आपका टेबल आ जाएगा। देखो जैसे ही हमने सेंटर के बाद देखा लिया था, तो ये यहाँ से कितना एरिया, देखो हमने टेबल पे क्लिक किया तो उन्होंने क्या जनरेट कर दिया, सेंटर कमांड के बाद टेबल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म है। ध्यान रखना, टेबल कमांड यहाँ से यहाँ तक की है पूरी। अब इस टेबल के अंदर कॉलम 3 है, ठीक, 6 बॉक्सेस हैं, देखते हैं चलो। तो ये रहे पहली कॉलम, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी और नीचे छठी, 6 हैं। तो चलो देखते हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, जहाँ पर कॉलम लिखा हुआ है कॉलम 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो इमेज 1 या चैप्टर 1 या जो भी। चलो हम लिखते हैं जैसे इमेज
1, दूसरा चाहते हो इमेज 2, तीसरे में इमेज 3, या लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, या चैप्टर के नाम भी हो सकते हैं। जिस चैप्टर पर क्लिक करेगा उसी चैप्टर का नाम आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। और इसी तरह से आप यहाँ पर बढ़ाते हुए इमेज 4 और इमेज 5 और इमेज 6। तो इस तरह से आप देखते हो एक सिचुएटेड तरह से आपके इमेज जो हैं आ चुकी हैं, ठीक। चलो, तो आपने देखा अभी तक इतना हुआ है आपका। तो यहाँ पर हमने जो नाम दिया है उस इमेज का पिक्चर लिख देते हैं यहाँ, अदरवाइज लिंक कैप्चर करेगा, ठीक है। तो हमने देखा, तो इस तरह से आपका इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ पर इन इमेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जगह पर आप क्या कर सकते हो, आपके लिंक डाल सकते हो या क्लासेस लिख सकते हो कि यहाँ पे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेस, और जो भी इन क्लासेस पे क्लिक करेगा उसी क्लास का आपका वीडियो ओपन होगा, या जो भी आप किसी भी तरह का पेज बना रहे हो कि उस पेज का नाम लिख सकते हो, या आपको जिस भी पर्पस से बनानी है उसको यहाँ पर लिख सकते हो। अगर विच है कोई आर्टिकल है, आर्टिकल के नाम लिख सकते हो, ठीक। तो वो जिस भी फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो या इमेज की फॉर्म में हो या PDF की फॉर्म में हो, तो आप उसको क्या करोगे, उसका लिंक बनाओगे और लिंक बनाने के बाद उसकी लोकेशन को कॉपी करके पेस्ट कर दोगे और यहाँ पर इन सभी में आ जाएगा। चलो, एक हम डेमो करके दिखा रहे हैं कि भाई इस इमेज 1 की जगह कोई पिक्चर होनी चाहिए, या ये वाली पिक्चर होनी चाहिए जो हमने ऊपर लगाई हुई है, और इसी साइज़ में होनी चाहिए। जो खुलेगी तो साइज़ भी इतना ही होना चाहिए या फुल साइज़ में होनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो हम इस लिंक को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमने इमेज 1 लगाया है, तो हम यहाँ इमेज 1 से पहले लिख देंगे TH के बाद लिंक। इस इमेज 1 नाम को हम हेडिंग वो बना रहे हैं लिंक, तो हमने AHREF और यहाँ पर इक्वल, और हमने यहाँ पर इसे बंद कर दिया, और इमेज के बाद भी यहाँ पर हमने इसे बंद कर दिया। तो इस तरह से हो गया। देखो, अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, उसकी लोकेशन डाल देंगे। चलो डालते हैं, ऊपर से लोकेशन लेकर आते हैं। ये इमेज की लोकेशन हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन इसकी कॉपी कर ली कॉपी, और इस लोकेशन को इस जगह पर पेस्ट कर दिया। वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से वर्क करते हैं। पेस्ट। तो अब ये इमेज 1 जो है आपका, या सब्जेक्ट मान लो, चलो केमिस्ट्री, हमें केमिस्ट्री की कोई इमेज दिखानी थी, यहाँ चैप्टर 1 वगैरह जो भी, तो वो लिंक इस तरह से अब एक्टिव हो चुका है। इस जगह पर पहले वाला TH पर हमने इस जगह इस नेम पर जो इस जगह पे इमेज 1 नाम था उस जगह को लिंक बना दिया है। किस कोड से? हमने यहाँ AHREF डाला और उसकी लोकेशन डाल दी है। ये लोकेशन यहाँ तक आई है, और लोकेशन के बाद जहाँ पर इमेज 1 लिखा था वहाँ पर इमेज 1 की जगह केमिस्ट्री कर दिया है और लिंक क्लोज कर दिया है और TH क्लोज। चलो देखते हैं, केमिस्ट्री आ गया है और केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा से वो फाइल आ चुकी है। आप जो भी फाइल जितनी भी फॉर्म में आप डालना चाहोगे और जितनी भी बड़ी, ठीक है, वो आपकी आ चुकी है। क्लियर? चलो तो ये तो था आपका लिंक्स एक्टिव करना और उसको थोड़ा अच्छा वो देना। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से अपने इस वेब पेज को बनाएंगे
ठीक। इसके बाद इसको और अच्छे तरह से डिज़ाइन, ये तो एक बेसिक था, ठीक, एक नॉर्मल बेसिक। अब देखते हैं, जैसे मेरा एक जो पेज है वो वेलकम स्टडी क्लासेस का, चलो ये तो हमारा चल रहा है फ़िलहाल, ऑनलाइन क्लासेस वाला देखते हैं। देखो ये इस तरह से हमने जो है, और अच्छे तरह से जितना बढ़िया तरह से आप चाहो उसे बना सकते हो। एक ये था पेज हमारा, हमने यहाँ पर इमेज लगाई, ये टेबल बनाया, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल का नाम अगर डालना चाहो तो अपना नाम डाल लेना। यहाँ पे जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के लिंक हम यहाँ पे 5 पे क्लिक करेंगे तो 5th क्लास, 7th पे, 9th पे, 10th पे, 11, 12 या आप जो भी चाहो। सब्सक्राइब करने के लिए हमने यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगा दिया, इमेज लगा दी है और यहाँ पर इमेजेस डाल दी हैं, और एक छोटी सी वीडियो जो डिनोट करेगी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने की। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से थी। इसके बाद हमारी एक सिंपल वेबसाइट जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाई थी, ठीक, देखते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल एक सिंपल, ये सभी लिंक एक्टिव हैं, इस तरह से एक लिंक बना लिया है या नाम वगैरह डाल दिया। आप जितने तरह से पर आप अच्छे से जनरेट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आप अपना पूरा एक वेब पेज सिंपल फॉर्म में तैयार कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से, ठीक है, मेरी वीडियो पर कमेंट कर दीजिए और उस प्रॉब्लम को पर्सनली सॉल्व करा लीजिए, या अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं उस पर आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा वेब पेज बन जाएगा। उस वेब पेज को अपलोड करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अपना वेब पेज पर बनाइए, जिस तरह से जिस फॉर्म में आप बनाना चाहो उस फॉर्म में बनाइए। तो आइए थोड़ा सा और इसमें हल्का सा और थोड़ा एडिटेशन कराता हूँ। जैसे मेरी ये वेबसाइट थी, इसमें हमने कैसे किया, तो ये जो चीज़ है ये टेबल लिया हुआ है और टेबल के अंदर लिखा हुआ है ये नाम। आप इसकी कोडिंग दिखा सकते हैं, हम आपको टेबल हमने लिया हुआ है, और टेबल कहाँ है आपको देखो, यहाँ से स्टार्ट है, देखो ये हमने टेबल लिया है। टेबल का बॉर्डर, वहाँ पर आपको टेबल बॉर्डर मिलेगा, ठीक है, टेबल बॉर्डर आप बढ़ा दीजिए। इसके बाद सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग ये सेम रखी हुई हैं, और यहाँ पर TR, देन TR देखो ध्यान रखना, वहाँ पर TH और TR देखो 3 TR थे और 3 ही TH थे। हमने क्या किया, उसके लिए एक TR यहाँ पर रखा हुआ है और देन एक TH, ये TH के अंदर आपका नाम लिखा है और TH बंद। उस नाम को फ़ॉन्ट साइज भी दिया हुआ है, ठीक, आप चाहो तो कलर भी दे सकते हो, और TH बंद, उसके बाद TR बंद। केवल टेबल, एक छोटा सा टेबल बनाया है हमने। चाहो तो आप यहाँ से इस टेबल की कोडिंग ध्यान से देख लीजिएगा, आप इस कोडिंग को यहाँ से ले करके नोट कर लेना, और वहाँ पर उसी तरह से सेल बॉर्डर 5 है, सेल पैडिंग 5, सेल स्पेसिंग 5, फिर देन TR कमांड, फिर TH, फिर फ़ॉन्ट साइज जो भी देना है, देन कलर भी दे सकते हो आप, फिर नाम अपना या जो भी चीज़ आप वहाँ पर स्पेसिफाइड करो, फिर फ़ॉन्ट को बंद कर दोगे आप, और फ़ॉन्ट बंद करने के बाद इसे भी बंद कर दोगे। बंद करने के बाद TR भी बंद और टेबल भी बंद। तो इसको आप चाहो तो लिख करके रख सकते हो। इस तरह से आपका जो है ये हो जाएगा, और आपका कुछ इंटरफेस इस तरह से आपका दिखेगा ये, ठीक। और ये आपका सिंपल है, आप इसे BR, यहाँ पर BR स्पेसिंग दी हुई है, इनके बीच में भी BR स्पेसिंग है, और इस टेबल और दोनों टेबल के बीच में कोई भी BR कमांड यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लगी हुई हैं। लेकिन ये जो नाम है
इस नाम के लिए हमने सेंटर कमांड दिया हुआ है। देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से सेंटर में है, तो सेंटर लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से आप एक सिंपल बना लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, और ये कुछ इस तरह से है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा, देखो यहाँ पर जैसे इमेज लगाई हुई है हमने, ये इमेज भी एक बॉर्डर के अंदर है। ठीक, ये इमेज भी बॉर्डर के अंदर है। देखो जितनी चीज़ें सेंटर में हैं तो उन सभी के लिए सेंटर कमांड लगाया हुआ है। ठीक, जैसे ये इमेज भी बॉर्डर के अंदर है तो यहाँ भी सेंटर कमांड है। ठीक, चलो देखते हैं। और ये वीडियो भी छोटी सी ये भी सेंटर के अंदर है, तो सेंटर कमांड यहाँ भी यूज़ हुई है। उनका लोकेशन वगैरह तरीका सभी का वही होगा। ठीक है, तरीका सभी का वही है जिस तरह से आप करोगे। तो चलो इस इमेज के लिए और देख लेते हैं कि ये इमेज किस तरह से आपका है। आपने यहाँ पर जो है देखते हैं इसकी कोडिंग। तो ये जो इमेज है आप सरस्वती की, तो हमने क्या किया, इमेज सरस्वती की इमेज हमारी ये रहा। देखो हमने क्या किया, टेबल स्टार्ट किया। ठीक, बॉर्डर 5 रखा, सेल पैडिंग भी 5 रखी, सेल स्पेसिंग 5 रखा। और जो इमेज जो बॉर्डर की विड्थ है, चौड़ाई है, मतलब जो आपका टेबल है उसकी चौड़ाई 150 पिक्सल, हाइट भी 140 पिक्सल रख ली। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, उस टेबल का जो हम बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं, आप बैकग्राउंड कलर लिख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। हमने बताया था आपको CSS के थ्रू कलर लेना, तो उस टेबल का बैकग्राउंड का कलर जो है इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक, स्टाइल लगाते हुए, स्टाइल बैकग्राउंड कलर। और इसके बाद आप TR कमांड दोगे, देन एक TH, फिर इमेज की कोडिंग कर दोगे। उसके अंदर इमेज की कोडिंग कर दोगे। ये जो इमेज की कोडिंग चल रही है, मतलब लोकेशन, और लोकेशन में आपको करना क्या है, जो भी इमेज आप लगाना चाहो उसकी विड्थ और हाइट इतनी रखनी है, 150 पिक्सल, और एक हाइट भी 140 पिक्सल। और देन टेबल कमांड बंद कर देनी है सेंटर के साथ, यहाँ से और यहाँ तक। देखो आपकी इमेज। तो जब इसको आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट है। देखो ये बैक टेबल का कलर हो गया है, टेबल का बैकग्राउंड कलर भी आ गया है, टेबल की विड्थ भी है, मतलब चौड़ाई या लंबाई दोनों आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इमेज दिखाई देगी वहाँ पर। तो इसके लिए थोड़ा समय लगता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लुक दोगे अपनी वेब पेज को, उतना ज़्यादा आपका लुक दिखाई देगा। ठीक, अब जैसे हम सिंपल थे, हमने यहाँ पे बटन का इस्तेमाल किया है कि ये 5th मैथ्स पर अगर हम क्लिक करेंगे तो 5th क्लास के मैथ्स पर लिख लेगा। ठीक है, सब्सक्राइब पर हमारे चैनल पे क्लिक करें, ओपन होगा। फ़िलहाल हमने जो है नेट बंद किया हुआ है। ठीक, तो ये कुछ इस तरह था आपका। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, जो फ़िलहाल हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से आपकी चल रही है। तो जितना ज़्यादा आप बढ़िया तरह से उसे बनाओगे, उतना बढ़िया तरह से आपकी वेबसाइट जनरेट होगी। तो वेलकम स्टडी क्लासेस हमारे जो आप यूट्यूब चैनल पर डालिएगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर इसे ओपन करोगे तो कुछ इस इंटरफेस में ही आएगी। और ये लिंक आप देख रहे हो, 7th 9th 10th 11th 12, ये इतनी क्लासेस को हम पढ़ाते हैं तो उनके लिंक हैं। बाकी ये किस तरह से आपके बनने हैं, ये भी एक अगली वीडियो में हम बता देंगे किस तरह से बनने हैं। तो फ़िलहाल तो पहले तो आपको क्या करना है कि पहले अपना वेब पेज बहुत अच्छे तरह से डेकोरेट करना है और बनाना भी है। जैसे देखो आपने यहाँ पर देखा, ये बहुत हिसाब से जो माइंड आराम से लगाना बिल्कुल, और सोचना उसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप इस इमेज को फिक्स करना, या आप चाहो तो करो और ना ही चाहो तो भी आपके अनुसार आप जिस तरह की वेबसाइट बनाओगे उस तरह से ये वर्क करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने वेब पेज को बनाना है। सबसे पहला अपना वेब पेज। ठीक, जो भी चीज़ें आपको, चलो आप थोड़ा सा एक और चीज़ दिखा देते हैं
आपका वेब पेज के लिंक को और अच्छे तरह से किस तरह से बनाएं। चलो डेमो फॉर वेबसाइट में हम वापस जा रहे हैं और इसका रिज़ल्ट हमने देखा यहाँ इस तरह से है। हम चाहते हैं कि ये जो इमेज की जगह ना हो करके बटन होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? बटन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे। आपको बटन बनाना सिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पर सेंटर कमांड क्लोज थी, तो बटन बनाना सिखा रहा हूँ। उस बटन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो और लिंक बना सकते हो उस बटन का आप चाहो तो आप यहाँ पर गए और आपने क्या किया, यहाँ से देखो बटन का वो होगा। ठीक, बटन देखो ये रहा आपका बटन, तो आप बटन पे क्लिक करोगे। ठीक, तो अब बटन पे क्लिक करोगे तो आपका बटन ही आएगा, बटन की कोडिंग आ जाएगी। बटन बटन क्लोज। उस बटन का नाम क्या होगा? उस बटन का नाम रखते हैं हम चलो हमने मान लिया इंग्लिश सब्जेक्ट है, आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश, तो आपको ENGLISH इंग्लिश नाम का बटन चाहिए। तो आप देखते हो तो रिज़ल्ट में देखोगे आपके पास इंग्लिश नाम का बटन है। ये बटन वर्क करता है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, प्रेस भी होता है। ठीक, जैसे इमेज 2 है, इमेज 2 की जगह हमें इंग्लिश लिखना है, इमेज 2 की जगह हमें बटन चाहिए और वो भी इंग्लिश लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, वापस पे जाएंगे और वापस जहाँ पर भी इमेज 2 लिखा है, देखो यहाँ पर इमेज 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस कमांड को यहाँ से कट करके उस जगह पेस्ट कर देंगे। ये रहा, यहाँ से कट कर दिया और इमेज 2 की जगह पेस्ट कर दिया। इमेज 2 की जगह जो है पेस्ट कर दिया, पेस्ट। तो इमेज 2 की जगह जैसे ही हमने पेस्ट किया तो इमेज 2 की जगह हमारा इंग्लिश आ गया। अब देखो इस तरह से प्रीफेस हमको चमकेगा। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इंग्लिश लिखा हुआ है और इसमें प्रेस करते ही अगर जैसे ही हम इंग्लिश वाले बटन को दबाएं तो या तो कोई इमेज खुले जिस पे इंग्लिश का वर्क हो, या कोई जो आपकी लिंक खुले PDF हो उस पर, या कोई वीडियो हो। तो आप जो भी हो उसका लिंक यहाँ पर इसको लिंक में जनरेट कर दीजिए। अब इस बटन को आप क्या करोगे, एक लिंक बना दीजिए। अब लिंक बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो आपने वही करना है जहाँ बटन कमांड थी। बटन कमांड के बाद भाई इंग्लिश लिखा हुआ है, इस इंग्लिश शब्द को या इस बटन से पहले आप लिंक की कोडिंग कर दीजिए। भाई इस बटन को, इस इतने एरिया को, यानी कि जो बटन वाला एरिया है, आपको इतने एरिया को लिंक में बदलना है। मतलब बटन पे क्लिक हो, यानी उस इंग्लिश वाले बटन पे क्लिक हो और हमें इंग्लिश ही खुल के आए या कोई PDF खुल के आए या जो भी चीज़ आप चाहते हो वो खुल के आए, उसकी आपको पता है किस तरह से लोकेशन है। तो मान लिया हमने यहाँ पर लगा दी कमांड, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे और इसको थोड़ा सा क्लोजिंग को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, हमने इसे लिख दी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इस इंग्लिश वाले बटन को लिंक बना रहे हैं। यहाँ लिखेंगे HREF इक्वल, और ये करते हुए आपने कर दिया क्लोज। और इस लिंक को जो क्लोज था, जो यानी कि लिंक का क्लोज हो रहा है, इसको हमने यहाँ कर दिया बटन के नीचे। ठीक है, तो अब हमारा लिंक स्टार्ट तो यहाँ हुआ है लेकिन ख़त्म यहाँ हो रहा है और बीच में पड़ा है बटन। ठीक, अब यहाँ पर वो लोकेशन डाली जाएगी HREF, और इस जगह पर वो लोकेशन डाली जाएगी। चलो लोकेशन डालते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ HHS टाइप कर रहा हूँ क्योंकि पेस्ट करने में आसानी होती है। मान लिया अब इस इंग्लिश की जगह हमारा कुछ खुलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी लोकेशन को ले लेते हैं। बार बार हमने एक ही लोकेशन जो है हम ले रहे हैं। ठीक है, ये उस फोटो के ठीक है, ये यहाँ तक की लोकेशन थी और यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन थी। इसे कॉपी कर लिया। अब इस HH की जगह आप क्या करो, पेस्ट कर दो।
पेस्ट कर दिया, आपने पेस्ट कर दिया है। ठीक, तो लिंक बना दिया है। अब बटन पे इंग्लिश को और बंद। अब देखते हैं रिजल्ट में। अब जैसे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे हमारी इमेज खुलेगी। क्लियर, क्योंकि हमने उस बटन को लिंक में कन्वर्ट कर दिया है। अब तो इस तरह से आप जितना भी और अच्छे से चाहो अपनी वेबसाइट को अच्छे से पहले एक माइंड में एक क्राइटेरिया फिक्स करिए। ठीक, और आप जिस तरह से भी चाहते हो उस तरह से ऐसा सेट कीजिए। चलो एक छोटा सा एक कोड और बता रहे हैं आप कि आपका जो ये वेलकम स्टडी क्लासेस है, या चलो आपका ये पिक्चर है जो लिखा हुआ है, या आपका ये नाम, या ये वेलकम स्टडी क्लासेस जो यहाँ पे लिखा है, ये मोशन में होना चाहिए, यानी कि चलता रहना चाहिए। ठीक है, ये चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जिसमें यहाँ से इधर की तरफ को आता है, इधर की तरफ को चला जाता है। ठीक, तो इसके लिए हम करते हैं, हमें चाहिए कि ये वेलकम स्टडी जो क्लासेस लिखा है ये एक जगह ना रह करके ये चलता रहना चाहिए, मतलब कि ये मोशन में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो वेलकम स्टडी क्लासेस जैसे कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो ये रहा। ठीक, ये रहा। ठीक, यहाँ से देखो सेंटर कमांड, यहाँ से यहाँ तक की कमांड है इसकी पूरी। ठीक, क्योंकि ये फ़ॉन्ट भी इसमें यूज़ हुआ, बोल्ड भी हमने किया हुआ है, सेंटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर से पहले एक कोड यूज़ करेंगे, मार्क्वी, MARQUE, और बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है सेंटर से पहले, और सेंटर के बाद इसे हम बंद कर देंगे, क्लोज मार्क्वी। तो अब हमारा जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से होगा। तो वेलकम स्टडी क्लासेस हमारा मोशन में है, चल रहा है। ठीक, तो आपको जो भी वेबसाइट में चाहिए, जो जो चीज़ें आप चाहते हो, ठीक है। और फ़िलहाल तो ये एक फ्री वेबसाइट है, और इजी वे में हम आपको सिखाएंगे कि कितनी आसानी से आप अपना वेब पेज क्रिएट कीजिएगा। और जो जो चीज़ें आपको अपने वेब पेज में चाहिए उसके लिए अगर आपको जो कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे कमेंट जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक, तो ये तो था एक छोटा सा आपका डेमो। अब इसको देख करके थोड़ा थोड़ा सा आप उसको जो है वेब पेज बनाना स्टार्ट कीजिए। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि उस वेब पेज को और अच्छे से डेकोरेट कैसे करेंगे, और उसके बाद उसको वेबसाइट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको नेट पर अपलोडिंग भी सीखेंगे। ठीक, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से उसके और अच्छे से जो हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।